हेलो डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जस्ट लेवल क्लास में। और जैसा कि आपका इस समय मैथ फर्स्ट टर्म एग्जाम आ चुका है और उसी को लेकर हमने आपको एक क्लास दिया मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और उसके बाद दूसरा क्लास दे रहे हैं। ऐसे हम आपको छोटे छोटे फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, बहुत लंबा पढ़ा देंगे, तो हमें लगता नहीं कि आपके पास समय नहीं है। आप रिवाइज करते होंगे लेकिन हम आपका भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन हम लाए हैं। और क्वेश्चन जब भी हम करा रहे हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, चैप्टर वाइज आएगा। तो यहां पे देखिए एक फलन दिया गया है, फलन का r से r संबंध आपको दिया गया है f बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त फलन है, तो f ऑफ fx का मान क्या होगा। तो यहां पे आपको देखना है कि f ऑफ fx, तो यहां पे हम आपको दिखा दें कि fx का वैल्यू यही है और यही fx का वैल्यू x की जगह रखना है, x की जगह पर रखना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर यह पूरा वैल्यू उठाकर रखना है। तो देखिए कैसे, यहां पे हम लिखकर तैयार हैं जैसे आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए यही fx का वैल्यू है, इतना है, और x की जगह पर हम रख रहे हैं। तो देखिए 3 माइनस, और यही fx का वैल्यू, देखिए यही है पूरा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे पूरा देखिए ऐसे, यहां से यह आपका ये q है ना, ये q तक पूरा x का वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। ये पूरा आपका x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू 1/3 तक है, समझ रहे हैं। ये पूरा x का वैल्यू है और यही x का वैल्यू यहां पे रखें x की जगह पर, तो x की जगह पर यहां पे रखें और x के घाते कितना है 3। ये तो हो गया x की जगह पर, लेकिन टोटल की पावर 1/3 भी है, समझिएगा, क्योंकि बहुत बारीकियों से जो समझेगा वही इसको पकड़ पाएगा। क्योंकि x की जगह पे हमें यह पूरा रखा गया है 1/3 तक, x की जगह पर पावर 3 लग गया है। यह x की बात है, अभी तो पावर 1/3 बाकी है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए अगर हम यहां पे 3 ऐसे काट देते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आपके पास सामने बचा 3 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद पावर में 1/3। अब इसको आप पहले अंदर लाइए, यह हो जाएगा 3 माइनस 3 और यह हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब 1/3। ये आपका 3 कट गया, अंत में आए x घाते 3 के पावर 1/3। 3 कटा, अंत में रिजल्ट आया आपका आया है x। यही आपका आंसर। देखिए है छोटा लेकिन इसको सेट करना अपने आप में मायने रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां पर साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान। देखिए यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है और इसको तुरंत हम लोग लगाते हैं। देखिए तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर वाई, तो किसी की स्क्वायर एक्स की पावर n, उसका अवकलन होता है n x पावर n - 1। तो इतना मायने में समझिए एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो इसको आप x का स्क्वायर समझिए, इसका होता है 2x, माने जो आपके सामने है साइन y। अब फिर साइन y का अलग से करेंगे, अर्थात लिखेंगे d/dx, साइन y का आप लोग अलग से करेंगे, प्लस कास का अवकलन करेंगे, तो सबको पता है कास का अवकलन करेंगे माइनस का साइन, तो यहां माइनस का साइन हो जाएगा, इसके साथ जो भी है लगा रहेगा, और d/dx एक्स वाई का अलग से होगा। अब बराबर के का अवकलन करेंगे तो 0, क्योंकि x इसमें नहीं है। अब यहां पे 2 साइन वाई तो लिखे रहिए, क्लियर। अब साइन वाई का करेंगे तो आपको पता है कास वाई, और y का अलग से करेंगे तो dy बाई डी एक्स माइनस, यहां पे साइन एक्स वाई लिखे रहिए। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे
देखिए एक्स वाई है तो पहले पहला फलन, दो फलन है इसमें। पहला फलन y का अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, अब प्लस दूसरा फलन माने y और x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1 बराबर में 0। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये एकदम बेहतरीन। अब यहां पे देखिए 2 sin x इंटू कास एक्स, 2 sin y इंटू कास वाई, यह फार्मूला हो गया sin 2y का, ये फार्मूला हो गया। अब यहां पे dy बाई डी एक्स बराबर, ये आपका माइनस का साइन यक्स वाई और इसके साथ यहां गुणा हो जाएगा बच्चों, तो यक्स भी लगा रहेगा, तो यहां पे हम यक्स भी लगाए हैं। यक्स साइन वाई साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स लगाए रहिए, इसका यहां गुणा हो जाएगा माइनस का ये बच्चों वाई और उसके बाद साइन एक्स वाई। समझ रहे हैं? यस, यहां पर अभी हम माइनस लगाए हैं, यहां पर अभी माइनस ही है, समझिएगा अभी माइनस ही है, यहां पर गुणा कर दिए हैं ना, माइनस ही है बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स जिसमें है कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा साइन का 2y माइनस, या माइनस इतना बड़ा नहीं करते हैं, अब माइनस यहां पे क्या है x साइन एक्स वाई बराबर में जो भी है इस साइड लाइए, इनको लाइए y साइन एक्स वाई, यही तो आपका है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, अपान में कर दीजिए, अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर अपान में कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो यहां हो जाएगा y साइन एक्स वाई अपान में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन की अब सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि अब प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगा। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, प्रैक्टिस से अलावा कोई चारा नहीं है। ओके, यहां पे कैसे किया गया आपको सारा बातें यहां पे आराम से बताया गया। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो दिखाते हैं। देखिए यहां पर आपका डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन आ गया है, साड़ी का क्वेश्चन। देखिए इस पेपर में बहुत ज्यादा कठिनाइयों पे मत जाइएगा, इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लगाइएगा, हार्ड पे अभी मत जाइएगा। हार्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें जहां तक अनुमान है कि आप लोग लेवल तैयार किए रहिए, होगा। अब यहां पे देखिए आप प्रगुण लगाइए, R1 माइनस R2 घटाइए और लिखिए आप R2 पर, उसके बाद R2 में से R3 को घटाइए और लिखिए आप R2 पर, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाइए और दूसरे वाले पर लिखिए, दूसरे वाले में से तीसरे वाले को घटाइए और तीसरे वाले पर लिखिए। पहला वाला हमें सेम ऐसे ही लिख रहा है, पहला वाला आपको सेम लिखना है, सेम, अर्थात 1 में से पहला तो लिखना है 1a स्क्वायर, 1 में से 1 जाएगा 0, यहां पर घटेगा बच्चों a माइनस बी, यहां पे घटेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यह बच्चों आ जाएगा 0, यहां पे घटेगा b माइनस सी, यहां पे आएगा b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आप a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी, अब इसमें से आप b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा यहां पर a स्क्वायर, और यहां पे आपका 0, यहां तो इसको निकाल दिए हैं तो 1, यहां पे a प्लस बी a माइनस बी होता है, a माइनस बी निकाल दिए हैं तो बचा a प्लस बी, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर b माइनस सी निकाले हैं तो बचेगा b प्लस सी। अब एक को लेकर हल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो a माइनस बी और b माइनस सी, उसके बाद आप एक को लीजिए और कौन कौन कटेगा, एक बचेगा यहां पर,
यहां पर भी 1 और यहां पर a प्लस बी और यहां पर b प्लस सी। तो यहां पे a माइनस बी, b माइनस सी और उसके बाद यहां गुणा करेंगे, गुणा कर दीजिए, यहां पर b प्लस सी हो जाएगा, बीच में माइनस, यहां गुणा करेंगे a माइनस बी। तो आपका b कट गया, तो अंत में आ गया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। यही आपका आंसर, यही है राइट हैंड साइड, यही है। तो ये बच्चों हमने 3 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया। ऐसे ही हम आपको बेहतरीन 2-3 वीडियो में आपको बेहतरीन क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे, जिससे आपका समय भी नहीं लगेगा और आप टाइप वाइज क्वेश्चन का रिवीजन कर पाएंगे। तो ओके, आज यहीं तक, एग्जाम मन से दीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक है।